डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंटिन्यूएशन है प्रीवियस लेक्चर की। लास्ट टाइम हमने गैसीय स्टेट की कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, जिसमें हमने डिफ्यूजन, इफ्यूजन और प्रेशर को स्टडी किया था। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को स्टडी करने वाले हैं, जो है कंप्रेसिबिलिटी। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। मतलब जितनी भी गैसेज हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। अगर आप इनको कंप्रेस करें तो ये कंप्रेस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। इसी वजह से जितनी भी गैसेज है वो हाईली कंप्रेसिबल है। अब इसका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग एक बैलून लें, बैलून में एयर फिल करें, एयर फिल करने के बाद अब अगर आप उस बैलून को कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस हो जाएगा। क्लियर? Gases are highly compressible due to empty spaces between their molecules. And gases are compressed, the molecules come closer to one another and occupy less volume as compared to volume in uncompressed state. तो बच्चों जब आप किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं। Therefore, they occupy less volume as compared to the volume in uncompressed state. बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोबिलिटी। बच्चों मोबाइल कहते हैं मूवमेंट को। क्लियर? गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, मूवमेंट में होते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसकी रीज़न ये है कि जो गैस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, दे मूव थ्रू एम्प्टी स्पेसेस दैट आर अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल टू मूव फ्रीली। दिस मोबिलिटी ऑफ a random motion result in mixing up of gas molecule to produce a homogeneous mixture। बच्चों इसी मोबिलिटी या फिर रैंडम मोशन से जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स होके एक होमोजेनस मिक्सचर बना देंगे। और होमोजेनस मिक्सचर हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया था, मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। क्लियर? और इस होमोजेनस मिक्सचर को हम डिफ्यूजन वाले टॉपिक में भी देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी ऑफ गैसेस। बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m/v। m यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और v यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? और डेंसिटी को हम रो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब बच्चों ये वाला जो डेंसिटी का फॉर्मूला है हमें दो चीजें बता रहा है कि किसी भी जो गैस की डेंसिटी है वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, अगर मास कम है तो डेंसिटी भी कम होगी। लेकिन किसी भी गैस की जो डेंसिटी है वो उसके वॉल्यूम की इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्लियर? गैसेज हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। कि बच्चों जो गैसेज की जो डेंसिटी होती है वो एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स वो लो होती है। उसकी सिंपल रीज़न है ड्यू टू लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। कि गैस के जो मॉलिक्यूल का मास जो है वो लाइट होता है, हल्का होता है, कम होता है, डेफिनेटली फिर डेंसिटी भी कम होगी। लेकिन उनका जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। क्लियर? गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस इन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। बच्चों जो गैसेस की जो डेंसिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में। Whereas liquid and solids densities are expressed in grams per centimeter cube। लेकिन जो लिक्विड्स और सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। लिक्विड्स और एंड सॉलिड्स आर 100,000 टाइम्स डेंसर देन गैसेस। लिक्विड्स और सॉलिड्स जो है वो 1000 टाइम डेंसर होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। The density of gases increases by cooling because their volume decreases। अब जो किसी भी गैस की जो डेंसिटी है उसको कूल करने से वो इंक्रीज हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप किसी भी गैस को कूल करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? द डेंसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज बाय कूलिंग। Why? Because their volume decrease. For example, at normal atmospheric pressure, the density of oxygen gas is 1.4 gram per decimeter cube at 20 degrees Celsius and 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये ऑक्सीजन गैस की जो डेंसिटी है एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm पे 20 डिग्री सेल्सियस पे 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होगी।
लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होगा।